पाई निज ही परलोक समारा। इस शरीर को पा करके जो ऐसा काम नहीं किया, परलोक नहीं बनाया, 10वां द्वार खोलने का प्रयास नहीं किया, जप ध्यान नहीं किया, सत्संग नहीं किया, खाया पिया मुष्टंड हो गया, क्या होगा उसके शरीर का? कहाँ जाइएगा? कोई बचावेगा थोड़ी? अभी नहीं मानिए, लेकिन मरण काल में तो गछना होगा। पाई निज ही परलोक समारा, सोई परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष। शरीर छूट जाएगा, हाथ से निकल जाएगा, 84 में जाना पड़ेगा, यह अवसर समाप्त होगा। इसीलिए संत लोग कहते हैं यह शरीर दुर्लभ है, एक बार छूट जाएगा तो कितने अरब वर्षों तक अन्य शरीर में आपको घूम करके दुख भोगना पड़ेगा। आज जो सोच लिया खाना पीना ऐश मौज करना यही जीवन का लक्ष्य है, उसके लिए सुना देता हूँ कबीर साहब की वाणी। कबीर साहब ऐसे लोगों के लिए कह दिया, खाए खुराका पहन पोशाका, जम का बकड़ा पलता है, जम बद जाती तोड़े छाती, उससे क्यों नहीं डरता। जो खुराक खाता है, पोशाक पहनता है, ऐश मौज सिर्फ करता है, बाबा कबीर की वाणी माँ के समझ लो किसका बकरा है? वो कोई क्यों ना हो, कोई क्यों ना हो, जम का बकरा है। अभी तो लोग दुर्गा माँ का बकरा पोस के रखे होंगे, समय निकट आ गया है। दुर्गा माँ का बकरा समझे कि नहीं? दुर्गा माँ का बकरा पठवा जो कीन के रखे हैं बहुत लोग, दुर्मा चढ़ा जम वो दुर्गा माँ का बकरा। अभी तो नहीं जानते हैं, लेकिन एक समय था हमारी दादी जी एक बकरा पोस के रखी थी, पठवा, बड़की बड़की दाढ़ी, समझे? पैर लग जाने पर किसी का पाँव बकरा को लग जाए तो दादी जी कहती थी दुर्गा माँ का बकरा है, पैर लगा दिया, अनर्थ कर दिया, गोर लगो, माफ़ी मांगो। दुर्गा माँ का बकरा, माफ़ी मांगना मांगनी पड़ती थी, माफ़ी मांगो। झाड़ू लग गया, अरे वाह दुर्गा माँ का बकरा, झाड़ू लगा दिया, गोर लगो इसको, गोर लगना पड़ता था। पहला भोजन दुर्गा माँ का बकरा। खा कितना मोटा सोटा गया बकरा, दाढ़ी बड़की बड़की, अब गोंगियावे उसकी बोली सुने हैं ना, बकरा की बोली, बत्तू की बोली कैसी होती है? उसकी बोली बकरा की बोली, बत्तुए है क्या? खा पी के मुसन्न बड़ा मौज में, उसको होता है कि हमारे जैसा कौन दुनिया में है? मनुष्य हमको गोर लगता है, झाड़ू लगने पर गोर माफ़ी मांगता है, पहला भोजन हम ही खाते हैं, हमसे बढ़ के कौन दुनिया में होगा सुंदर, इतना मजबूत। अब समय आ गया, दुर्गा माँ का बकरा कहाँ जाएगा? वो दुर्गा माँ के पास महिषासुर में जाएगा, उसको मालूम नहीं ये बात, अभी तक उसको मालूम नहीं है, घमंड में चूर है। और जब समय आ गया पहला मेला, पहले मेला से इसमें कटता है, वो जा रहा है दुर्गा माँ का बकरा, उसको नहा सुना दिया। पिताजी को तो ढेर नहाते हैं, पानी भर के लोटा लोटा पानी देहात रगड़ के बकरा, बकरा बुझता वाह मनुष्य मालिश करता है, नहाता है, हमको हमने जैसा फूल ही नहीं समाता है। नहा सुना करके बढ़िया से कनेल फूल की माला, बकरा को कनेल फूल की माला, मनुष्य को माला दुर्लभ है। माता पिता को भी माला पहनाते हैं लोग, बकरा को माला, माला जो देखता है बकरा फूल ही नहीं समझा। अब यो तक मालूम नहीं इस बकरा को क्या होगा। चले बैंड पार्टी के साथ बलिदान जाते हैं लोग, ढोल ढोल बजा सब लेके, 50-60 आदमी आगे आगे, बकरा पीछे से लोग। अब यो बकरा को पता नहीं है, घमंड में चूड़ है, हमारे पीछे इतने लोग। और जब फुलाइश हो गया वहाँ, फुलाइश पंडित जी फुलाइश कर दिए। एक तो बकरा कभी नहाता नहीं, नहा दिया तो कान में पानी, नाक में, इधर छींक इधर फूक, उधर मुड़ी झनकार झांक देगा, सब फूल गिर गया, फुलाइश हो गया। दुर्गा माँ बकरा कबूल कर लिया, दुर्गा माँ के महिषासुर कटने। अब बकरा को लाया, आज जब महिषासुर में घुसा करके किल्ली ठोक दिया, अब बकरा को मालूम पड़ने लग गया, हे भगवान ये तो हम गफलत में पड़े थे, घमंड में चूर थे, हे ईश्वर अब क्या होगा मेरा। जो माफ़ी मांगता था, पहला भोजन खिलाता था, पाँव लग जाने पर गोर लगता था, सब मेरा दुश्मन खड़ा है। अब तो रोते रोते बकरा की हालत खराब, यही दशा होगी, समझ लीजिए, डरिए
डर रखिए, डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, और डरत रहे सो उबड़े गाफिल खावे। कट जाता है, बकरा कट जाता है, रोते रह गया, चिल्लाते रह गया, कोई सुनने वाला है। उसी प्रकार कबीर साहब की वाणी अकाट्य वाणी, समझ लीजिए साधारण संत नहीं थे, संत सम्राट कहलाए कबीर साहब। और उनकी वाणी है, कहते हैं कबीर साहब, खाए खोड़ा का पहन पोशाका, मूठ सोट हो गए, शरीर मुष्टन, बढ़िया बढ़िया खुराक लिया, और बैठ के ताश झाड़ रहा है, खैनी लटा रहा है, गुटखा खा रहा है, मछली चोह रहा है। इसलिए परमात्मा ने शरीर दिया था, इसीलिए परमात्मा ने सब गुट गुट के जब इजहार होगा। कहते कबीर साहब, पूछेगा जमदूत वहाँ पर, अभी यहाँ किसको हाथ लगने दीजिएगा, लेकिन वह जो है सबको पस्त करने वाला, AK-47 AK-56, उसके सामने में कुछ नहीं चलेगा, सबको हंसोत बटोर के समाप्त कर देता है। वह बड़े बड़े को समाप्त किया है। कहते हैं पलटू सेखी ना रही, चेत करो अब लाल, तुम क्यों गफलत में फिरे सिर पर बैठा काल। डर है, डर कहाँ चला गया। इसलिए कहते हैं पूछेगा जमदूत वहाँ पर, क्या क्या करके यहाँ तुम आया, उसका कागज अभी दिखाओ, अब ऑर्डर तेरा आया, दिखाइए कागज। आप चलेगा AK-47 AK-56 कौन कौन है, कितना कितना हम नाम भी नहीं जानते थे, कुछ नहीं चले, करेगा क्या। कहते हैं कबीर साहब, उसका कागज अभी तुरंत दिखाओ, ऑर्डर अब ऑर्डर तेरा आया। ऑर्डर बीते जाते हैं प्यारे, कहाँ मुलहजा है तेरा, रोकर शून्य पुण्य को देखते। जहाँ रोकर शून्य पुण्य, पुण्य से सुन, खाली गुटका खैनी ताश मछली चंगा गड़े बुआरी खूब चौहा है, बड़ा मौज किया है। ये कितने पठमा को हलाल करके खाया है, सब उस पर लिखा हुआ है। दिए थे भजन करने के लिए, 10वां द्वार खोलने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के शरीर, इसका दुरुपयोग करने के लिए, गुटखा खाने के लिए, सिगरेट पीने के लिए। पुण्य खत्म, नहीं सत्संग है, नहीं ध्यान है, नहीं परोपकार है, रोकर शून्य पुण्य। आज जहाँ देखेगा उसको तो एलर्जी है, जम को एलर्जी है। जो जीव भी सब करता है उसको देखना नहीं चाहता है। एक एक पुलिस प्रशासन को देखिएगा, उसको बड़ा एलर्जी नाजायज चीज़ से, बड़ा एलर्जी। देखेगा पराग डंटा खींचिए लेगा। हमारे यहाँ कहा थे बड़ा बाबू, खैनी मुँह ठोल पराग डंटा खींचिए। युवक था, खैनी खा, पराग डंटा खींच लिया उसको, समझे। उस प्रकार से उसको तो कुछ कही हो सकते हैं, कानून भी कार्रवाई कर सकते हैं, लोग करते हैं, लेकिन जमराज के ऊपर कोई कानून कार्रवाई कहाँ मजाक कीजिएगा। कहते हैं कबीर साहब, रोकर शून्य पुण्य को देखते गर्दनियाँ देगा तेरा। तुरंत गर्दनियाँ, गर्दनियाँ से सबको परिचित है, गर्दनियाँ किसको कहते हैं, शुरू हो जाए। गर्दनियाँ देगा तेरा, आ करेगा क्या, पैर पटक कर हाथ छिटक झिटक कर पत्थर से सिर फोड़ेगा। ऊपर से जब चोट लगेगी तो बाप बाप रीढ़ आवेगा। ठेठी कड़ी है कबीर साहब की, समझ लीजिए। इसीलिए भगवान रामचंद्र की वाणी है, यह शरीर किस लिए मिला है समझ लीजिए, बढ़िया से जान लीजिए, बूझ लीजिए, सत्संग कीजिए, 5 पापों से बचिए, मछली मांस का भोजन त्याग दीजिए और थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कीजिए। अंत भला तो सब भला। आप भी सुधर जाइएगा, भगवान का भजन करने लग जाइएगा तो कम से कम इतना ज़रूर होगा कि मनुष्य का शरीर भगवान देंगे। अच्छा अंत में भी अगर सुधर गया, रास्ता पकड़ लिया, भजन करने के लिए मौका दो मनुष्य का शरीर, समझे। भक्ति बीज बिनसै नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत के। इस तरह से तो अब विशेष आगे नहीं बढ़ना है, यहीं पर अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु